बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल बहुत ख़ास रेसिपी बीफ निहारी लेकर आई हूँ। बीफ निहारी बहुत शौक़ से नाश्ते में अक्सर जगहों पे खाई जाती है नान के साथ, और बहुत सारी जगहों पे ये रात को या दोपहर को भी खाई जाती है। तो आज हम इसको अपने घर के मसालों से बनाना बताएंगे आपको। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलें देखें व्यूअर्स, मैंने काली मिर्चें साबुत 1 टेबल स्पून, सूंड का 1 टुकड़ा है, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, 2 मैंने पिपली लिए हैं। ये पंसार से आप कहेंगे तो पिपली जब आप कहेंगे आपको मिल जाएगी। और 1 बादियान का फूल है, 2 टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून धनिया मैंने रखा है। ये व्यूअर्स, नमक 1 टेबल स्पून, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। देखें व्यूअर्स, ये मैंने गोश्त लिया है, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बोंग का गोश्त है, बड़े बड़े से पीस इस तरह कटवा लेते हैं। ये रेशे वाला गोश्त होता है। निहारी में ख़ास कर ये बोंग का गोश्त डलता है और नली और हड्डियाँ भी ज़रूर इस्तेमाल होती हैं, इनका बहुत अच्छा जूस निकलता है। तो आप कसाई से ख़ास निहारी के लिए बोंग का गोश्त लेंगे। जो आम सालन में गोश्त होता है ये वो नहीं है, ये अच्छे से रेशे छोड़ता है ये गोश्त। मैंने आपके सामने मलमल का कपड़ा रखा है। देखें, अब मैं इसमें ड्राई मसाले, काली मिर्चें, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सूंड, स्टार, बादियान, 2 मोटी इलायची, 2 पिपली, दालचीनी और सौंफ और धनिया जिनको मैंने रोस्ट करके रखा था। पिपली आपने कम रखनी है क्योंकि ये फिर बहुत इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। और सूंड अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख लें, क्योंकि मैं साथ इसमें सूंड का पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास सूंड का पाउडर नहीं होगा तो आपने सूंड को डबल कर लेना है। ये देखें, ये ढीली सी पोटली मैंने बनाई है, फालतू कपड़ा मैंने काट देना है इसका। और व्यूअर्स, एक बात ये कि निहारी जब भी आपने बनानी है आपने रात को बनानी है, फिर सुबह आपने डिश आउट करनी है, ताकि ये जो पोटली बनी हुई है जो हमने इसके अंदर सूंड और पिपली और सौंफ वगैरह डाली है तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर छोड़ते हैं सुबह तक। अब एक कुकर लिया है मैंने, ये देखें ढीली पोटली है और इसको मैंने अच्छी तरह कस लेना है ताकि ये खुल ना जाए। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी डाला है इसमें। 2 छोटी प्याज, मैं ये अब कुकर लगाऊंगी लेकिन मैंने ये पूरा नहीं गलाना है इसमें। ये सूंड मैंने डाल दी, आधा गलाना है हमने। और ये इसके अंदर घी डलेगा। आप देखें, निहारी जब बाज़ार से लेते हैं तो वो थोड़ी सी देर बाद वो जम जाती है, तो इसमें घी इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो उस सूरत में आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त शामिल करके तो हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसको हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक कि ये गोश्त अपने रेशे नहीं छोड़ेगा। तो अब प्रेशर में लगा देती हूँ, नमक भी मैंने डाल दिए। ये व्यूअर्स, कुकर मैंने चढ़ा दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। देखें व्यूअर्स, अब प्रेशर मैंने खोल दिया है। अभी इसके अंदर पानी भी काफ़ी है, इसी पानी में हमने इसको अभी हल्की आंच पे गलाना है। मैं इसका गोश्त चेक कर रही हूँ, अभी बिल्कुल आधा गला है, सख्त है गोश्त, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था। चम्मच इसमें इसलिए हिलाना है ताकि इसका प्याज इसके इसमें गल जाए और भी अच्छी तरह से। अब मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगी और ऊपर इसके कोई हम वज़न रख देंगे और इसकी आंच बिल्कुल कम कर देनी है।
लो मीडियम पे रखना है हमने। इस पर मैंने लंगरी रख दी है। अब मैं इसको तकरीबन आधा घंटा बाद फिर मैं इसको चेक करती हूँ। बस आधे घंटे बाद मैंने चेक किया तो ये गोश्त काफ़ी नरम हो चुका है। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है और इसमें बाकी के मसाले डाल देने हैं। ये आराम से छुरी से टूट रहा है, लेकिन अभी इसने रेशे नहीं छोड़े। तो हमने जब तक इसको पकाना है जब तक ये गोश्त बिल्कुल रेशे रेशे ना हो जाए। आप गोश्त को हाथ लगाएं तो उसमें रेशे नज़र आएँ और बिल्कुल रेशे छोड़ दे। और मैंने सुरख मिर्च डाल दी 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप 1.5 टेबल स्पून डाल दें। हल्दी आधा टीस्पून। बस ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते, वही पोटली ही अपना कमाल करेगी। और गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल हम आखिर में इसमें डालेंगे। अब फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा व्यूअर्स, गोश्त हमारा पकता रहेगा। हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने प्याला लिया, इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद आटा डालना है। आम जो रोटी वाला होता है हमारा आटा। कुछ लोग इसमें बेसन डालते हैं, कुछ मैदा डालते हैं, लेकिन इसमें आटा ही डलता है। तो अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लेना है ताकि आटे की गुठलियाँ ना रहें। अब थोड़ा सा मैंने पानी लिया और लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून भर के मैंने पेस्ट डाल दिया। जब हमारा गोश्त भुनने पे आएगा तो हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट पानी की जगह पे डालना है। ये भी बस अब गोश्त मेरा भुनाई पे आ गया है। तो अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती रहूँगी और इसको भूनती जाऊँगी। अब इसका ऑयल नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पानी इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। देखें भी बस अभी हमारा बिल्कुल पक चुका है। गोश्त अच्छे से गल गया है, इसने रेशे छोड़ दिए हैं जिस तरह हमें चाहिए था। तो अब मैं इसमें बिल्कुल आखिर में मैं इसमें आटा डालूंगी जो मैंने पानी में घोल कर रखा था। और आटा हमने इतना डालना है जितना हमें चाहिए होगा, जितनी हमें ग्रेवी गाढ़ी चाहिए होगी, बाकी हम छोड़ देंगे। अभी
थोड़ा सा जब उबल जाता है तो मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी पानी में घोल के। फिर ढक्कन लगा देना है उसको। फिर हमने 15 मिनट देने हैं। देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तो व्यूअर्स देखें हमारी माशाल्लाह से निहारी तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त सी, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त। आपने इसी तरह बनानी है। साथ हरी मिर्चें, अदरक, नींबू, साथ तरी हमने रखी है। जैसे जैसे ज़रूरत हो कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।